मैं भी ओवरथिंक करती थी, बट मुझे समझ ही नहीं आता था प्रॉब्लम मेरी लाइफ में है या मेरे माइंड में है। प्रेजेंट मोमेंट को मैं बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाती थी। सामने सब कुछ होता था पर मेरा मन कहीं और होता था। क्या आप सबके साथ भी ये सब होता है? इस वजह से मैं ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी, इरिटेट हो जाती थी, और मेरा मन ही कहीं नहीं लगता था और मैं अपने काम पर फोकस भी नहीं हो पाती थी। साथ में इस तरह से मुझे हेल्थ इशू भी होने लगे थे, एंड बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, एंड क्योंकि मैं ओवर थिंक कर रही थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं जो कुछ भी सोचती थी, जब फ्यूचर में वो सिचुएशन क्रिएट आती थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। 90% ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मैं तो मानने को ये रेडी हूँ कि 100% ऐसा कुछ भी नहीं होता था जो कुछ भी मैंने सोचा होता था नेगेटिव। बस हम ओवर थिंक कर लेते हैं ज़्यादा। मुझे लगता था सबके साथ ऐसे ही होता होगा, पर धीरे धीरे समझ आया कि ये मेरी एक आदत ही बन चुकी थी। मुझे एक दिन एक बात याद आई। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अगर मन भागे तो उसे बांधना नहीं चाहिए, उसे थका देना चाहिए। सो मैं मन से ही लड़ रही थी और ज़्यादा खुद से ही थक रही थी। श्री कृष्ण जी भी कहते हैं, जो व्यक्ति मन को स्थिर कर लेता है उसके लिए शांति दूर नहीं रहती, और वो कुछ भी लाइफ में कर सकता है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एंड तो मैंने ये सोचा कि श्री कृष्ण जी ये नहीं कह रहे हैं हमको कि हम ज़्यादा सोचें, वो ये कह रहे कि मन को हल्का रखो। सो मैंने छोटी छोटी टिप्स खुद पर यूज़ किए। परफेक्ट तो नहीं है बट हेल्पफुल ज़रूर है। सबसे पहले ये है कि सोच को पहचानो, अपनी सोच को पहचानो। जब भी आप ओवर थिंक करें तो खुद से बोलो कि ये जस्ट मेरी सोच है, ये सच नहीं है। एंड उसके बाद आप बिल्कुल हल्का फील करना स्टार्ट करोगे, एंड 50% तो बोझ हमारा वहीं ख़त्म हो जाता है जब हम अपनी सोच को पहचानने लग जाते हैं। तो फर्स्ट टिप मेरी यही है, और मैंने भी अपनी लाइफ में यूज़ की है। सोच का टाइम फिक्स करो। हमेशा 10 से 15 मिनट का टाइम लो, उसमें सोचो। एंड जैसे ही 15 मिनट से ज़्यादा हो तो खुद को बोलो कि अब हम कल बात करेंगे। सो नेक्स्ट ये है कि जो आपके जितना भी आगे का टाइम है वो अच्छा ही जाएगा अगर आप इस तरह से करोगे। एंड पुराने ज़माने में भी लोग चिंता को समय देते थे। एंड नेक्स्ट ये कि अगर आपको कभी गुस्सा आ जाता है तो आपको क्या करना है कि आपको थोड़ी देर के लिए पॉज लेना है। आई नो कि इतना इजी नहीं होता है। अगर हमारे गुस्सा आता है जिस मोमेंट में, तो हमारा माइंड ये सोचने में नहीं चाहता है कि हमें पॉज लेना है या कुछ करना है, बट स्टिल हम कर सकते हैं। छोटे छोटे एफर्ट्स हम लगा सकते हैं खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए। तो हमें क्या करना है, पॉज लेना ही है। गुस्सा करने से पहले थोड़ी देर सोचना है। या फिर पुराने ज़माने में लोग बोलते थे कि आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट करनी है, चलते फिरते रहना है। तो इससे क्या हो जाता है, गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। एंड कभी भी आप ओवर थिंक करते हो तो आप क्या करो, उसको राइट करो, उसको लिखो। जितना हम उसको लिखते हैं उतना हमारा मन का बोझ थोड़ा कम होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जब हम लिखते हैं तो आप हमको ना ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं उस चीज़ के। जैसे हम राइट करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे हम लिखते हैं तो अपने आप सॉल्यूशन आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप उसको लिखो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको राइट करो। जैसे आप उसको राइट करोगे तो सॉल्यूशन आपके सामने आएंगे। एंड एक सवाल डेली खुद से करो कि जो कुछ मैं सोच रही हूँ, ओवर थिंक कर रही हूँ जिस चीज़ के बारे में, फ्यूचर का सोच रही हूँ, कुछ भी सोच रही हूँ, क्या ये मेरे बस में है? अगर आपको आपके मन से आवाज़ आती है कि नहीं ये हमारे बस में नहीं है, तो भगवान के हवाले छोड़ दो। भगवान से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता है। ठीक। एंड आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि हमें प्रेजेंट में ही रहना है, प्रेजेंट मोमेंट में ही रहना है। हमें ज़्यादा नहीं सोचना है। जस्ट जैसे प्रेजेंट मोमेंट में आप कैसे रहोगे, प्रेजेंट मोमेंट में आप ऐसे रहोगे कि आप अगर चाय भी बना रहे हो, चाय भी पी रहे हो, उसको भी इंजॉय करो। आप खाना खा रहे हो, उसको इंजॉय करो। जैसे सपोज आप खाना खा रहे हो तो बट आपका मन कहीं और ओवर थिंक कर रहा है, तो इस तरह से आप प्रेजेंट में नहीं रहोगे। इससे क्या होगा कि जो प्रेजेंट मोमेंट भी चला है वो भी ख़राब हो जाएगा, और फ्यूचर का तो हमारे हाथ में है ही नहीं। अगर हमारे हाथ में फ्यूचर होता तो बहुत कुछ चीज़ें चेंज हुई होती। सो हमारे हाथ में है कर्म करना। तो ये बात आप हमेशा याद रखो, इससे ना मन को बहुत शांति मिलती है। मैं हमेशा प्रेजेंट को ही इंजॉय करती हूँ। ज़रूरी नहीं कि बड़ी बड़ी चीज़ें ही करनी है आपको। जैसे कि आपको कहीं मॉल में घूमना है, शॉपिंग करनी है, बड़ी बड़ी चीज़ों से हम खुश नहीं रह सकते। छोटी छोटी चीज़ों में भी आप खुशी ढूंढ सकते हो। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मुझे चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, चाय बनाना अच्छा लगता है सीरियसली। सो जब मैं चाय बनाती हूँ, जब मैं चाय का नाम सुनती हूँ
या बनाती हूँ खुद के लिए, तो मुझे ना बहुत ही अच्छा फील होता है, मतलब अलग ही खुशी मिलती है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। जो भी आपका फेवरेट काम है, फेवरेट चीज़ है, उसको करो। ओवर थिंक करने से कुछ भी नहीं होता है, जस्ट इंजॉय करो, क्योंकि इसी से ही आपका फ्यूचर भी सही चलेगा और प्रेजेंट भी। एक बात और है कि आप जो कुछ सोच रहे हो तो वो तो वैसे फ्यूचर में होता ही नहीं है, नेगेटिव जो भी सोच रहे हो। तो इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। अगर आप सबको भी ये लग रहा है कि आप प्रेजेंट पे नहीं रह पा रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो हमेशा एक बात याद रखना कि आप नहीं वीक हो, आपका मन थक चुका है। तो आपको क्या करना है कि जो भी मैंने टिप्स बताई है, मैंने बिल्कुल सिंपल टिप्स बताई है और मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल टिप्स बताई है, मैंने खुद पे भी ये इम्प्लीमेंट की हुई है, तभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आपको ना इनमें से सब करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपको लगे कि मैं ये कर सकता हूँ, तो उनमें से चूज़ कर लो, उसको डेली करो। एक दिन करने से कुछ नहीं होता है। जैसे हमने कहीं पहाड़ चढ़ना है, तो पहाड़ ऐसा तो है नहीं कि एक बार में ही आप पहुँच जाओगे, छोटे छोटे स्टेप लेके ही पहुँचोगे ना। तो इसी तरह से आपको क्या करना है कि आपको डेली अपने ऊपर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। कोई भी टिप्स को चूज़ करो और उसको डेली खुद पे लगा लो। तो आई नो आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपका जो भी आप ओवर थिंक करते हो वो जल्दी से शांत हो जाएगी।